आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता, वैदिक चर्चा, ब्राह्मण ग्रंथ, स्थिर चित्त शुद्ध स्वरूप, सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर वैदिक चर्चा में एक बार फिर से आप सभी सम्मानित साथियों और मित्रों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर विगत दिवस हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हम सब ने मिलकर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में बालकांड में 111 तक का सफर पूरा किया। इस मंच पर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का प्रसारण निरंतर रूप से जारी है। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आज हम सब मिलकर वैदिक चर्चा के अंतर्गत हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से ब्राह्मण ग्रंथ पर उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण करेंगे। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर वैदिक चर्चा में अभी तक हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हम सब ने मिलकर वेदों के विषय में ऋग्वेद के 10वें मंडल मंत्रों, देवस्तुति मंत्र, मांगलिक मंत्र, आशीर्वाद मंत्र के साथ साथ ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम रस के विषय में हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण किया। इसके साथ साथ हम सब ने मिलकर ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त, पुरुष सूक्त के साथ साथ ऋग्वेद के 10वें मंडल के 121वें सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त पर भी हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण किया। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर वैदिक चर्चा के अंतर्गत आज हम सब मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से ब्राह्मण ग्रंथ पर अपने साथी के श्रीमुख से उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण करेंगे, उसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर सतगुरु, उस ईश्वर, उस परमात्मा, उस शक्ति, माता पिता, गुरु, आराध्य के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन, शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। लाज
रखो प्रभु सूरदास की, लाज रखो प्रभु अब को है रखवारी। राधे राधे श्रीवर प्यारो, राधे राधे श्रीवर प्यारो, श्री वृषभान दुलारी। शरण में आयो तुम्हारी, लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर वैदिक चर्चा में एक बार फिर से आप सभी सम्मानित साथी और मित्रों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर वैदिक चर्चा में अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने विद्वान साथी मनोज वाजपेयी जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हुए कि वे आज वैदिक चर्चा के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ पर अपने भाव और विचार रेडियो उड़ान के श्रोताओं के समक्ष साझा करें। आइए हम सब मिलकर मनोज वाजपेयी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनसे अनुरोध करते हैं कि वे आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। ओम श्री मातृपितृ गुरु इष्ट चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम श्री मातृदेवो भव, श्री पितृदेवो भव, श्री आचार्य देवो भव। माता पिता एवं गुरु के चरण कमलों की वंदना करते हुए मैं मनोज वाजपेयी आप सभी का यथायोग्य अभिवादन करता हूँ। रेडियो उड़ान के अंतर्गत प्रसारित होने वाली आध्यात्मिक वार्ता में आइए आज वैदिक चर्चा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ये बहुत ही संक्षिप्त चर्चा है और आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न करना ही इस चर्चा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कदाचित अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म की जिज्ञासा यदि आपके मन में हो जाए तो आप विमर्श करके, अनुसंधान करके बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। आपके साथ वार्ता करते समय मैंने वैदिक संहिताओं का परिचय दिया था, चारों संहिताओं का परिचय मैंने दिया था और वेदों के अंतर्गत मंत्र जो हैं उनके प्रकारों का उदाहरण देते हुए उन पर कुछ चर्चा की थी और दार्शनिक सूक्तों पर हमारी बात हो रही थी। पुरुष सूक्त और हिरण्यगर्भ सूक्त, इसकी यथासंभव व्याख्या करने का प्रयास मैंने किया था। दार्शनिक सूक्तों पर कभी फिर बात करेंगे, समय समय पर चर्चा होती रहेगी, किंतु आज इस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। संहिताओं पर चर्चा करते समय यह निश्चित हुआ था कि संहिताओं में मंत्र हैं और वे मंत्र कर्मकांड और ज्ञान कांड दोनों से ही संबंधित हैं। जो कर्मकांडीय मंत्र हैं वो यज्ञों के काम आते हैं, जो ज्ञान कांड से संबद्ध हैं उनका गूढ़ अर्थ है, उनका परमात्मा सापेक्ष है, आत्मचिंतन सापेक्ष अर्थ है। और अगर यजुर्वेद को छोड़ दें, क्योंकि यजुर्वेद के दो भाग हैं, तो उसमें जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें तो केवल मंत्र हैं, जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें मंत्रों की व्याख्या भी दी गई है। ऐसा नहीं कि सभी मंत्रों की संपूर्ण व्याख्या दी गई होगी, लेकिन कुछ व्याख्या अवश्य दी गई है। तो अगर हम यजुर्वेद को छोड़ दें तो बाकी जो वेद हैं
वैदिक संहिताएं हैं, ऋग्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता, इनमें तो मंत्र ही हैं। अब जब इनमें केवल मंत्र हैं और उन मंत्रों की व्याख्या नहीं है, तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि इन मंत्रों का प्रयोग कैसे किया जाए, कब किया जाए, कहाँ किया जाए, ये जानकारी कैसे मिले? जैसा कि मैंने बताया कि यजुर्वेद में तो उसका एक व्याख्या सापेक्ष भाग भी है। कृष्ण यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद के ही मंत्रों की व्याख्या की गई है, लेकिन बाकी की जो 3 वैदिक संहिताएं हैं उनमें तो केवल मंत्र हैं, उनमें तो व्याख्या है नहीं, और उनका भी यज्ञों में प्रयोग होना ही है। तो इस विषय को और अधिक विस्तार से समझाने के लिए कि इन संहिताओं में जो ऋचाएं हैं, जो मंत्र हैं, उनका प्रयोग विनियोग कैसे किया जाए, इसको और अधिक विस्तार देने के लिए और अधिक स्पष्ट करने के लिए जो ग्रंथ लिखे गए उन्हें कहा गया ब्राह्मण ग्रंथ। इन ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक संहिताओं के मंत्र, जो चारों संहिताओं में मंत्र हैं, उनकी व्याख्या की गई, उनका प्रयोग बताया गया, विनियोग बताया गया, और उनके बारे में जो कुछ जानकारी आवश्यक थी कर्मकांड के लिए वो सब बताया गया, उस सब का वर्णन किया गया। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये गद्य हैं, इनमें मंत्र नहीं है, मंत्रों की व्याख्या है, तो ये गद्य हैं। अब इन्हें ब्राह्मण क्यों कहा जाता है? तो एक तो विचार ये है कि ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए, तो इसलिए इन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। क्योंकि हमने पुरुष सूक्त में ये पढ़ा भी था कि ब्राह्मणस्य मुखमासीत, ब्राह्मण इसका मुख था, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत, तो ब्राह्मण को अध्ययन अध्यापन का कार्य प्राप्त था। तो ब्राह्मणों ने वेदों में जो मंत्र हैं उनको, उनकी व्याख्या और उनका प्रयोग बताने के लिए ग्रंथ लिखे, इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ। दूसरी व्याख्या के अनुसार ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है मंत्र या वेद, तो उस ब्रह्म शब्द की व्याख्या करने के लिए ही ये ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। अब ब्राह्मण किसी एक ग्रंथ का नाम नहीं है, बल्कि ब्राह्मण ग्रंथों में बहुत सी पुस्तकें हैं जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है, एक समूह है, और ये प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग हैं। जैसे अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद संहिता के अभी हमें 2 ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होते हैं। एक है ऐतरेय ब्राह्मण, जो शाकल शाखा जो ऋग्वेद की है उसका ये ब्राह्मण ग्रंथ है। महिदास ऐतरेय ने इसे लिखा था, इसलिए ऐतरेय ब्राह्मण कहलाया। तो इसमें सभी यज्ञों का विस्तार से वर्णन है। राजसूय यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है, दर्श यज्ञ है, दर्श जो अमावस्या को करते थे, पौर्णमास यज्ञ है, जितने भी यज्ञ थे तो उनका विस्तार है और विस्तार से वर्णन है। और उन यज्ञों में इन यानी ऋग्वेद संहिता के मंत्रों का कैसे कैसे प्रयोग करना है वो विधि विधान से बताया गया, उसका पूरा विधि विधान बताया गया। और ऋग्वेद की ही हम बात करें तो ऋग्वेद का एक दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ मिलता है जो ऋग्वेद की वास्कल शाखा से संबद्ध है, उसे कहते हैं कौशीतकी ब्राह्मण, सांख्यायन ब्राह्मण भी उसी को कहते हैं। तो ये ऋग्वेद पर हमें 2 ब्राह्मण ग्रंथ अलग अलग शाखाओं में प्राप्त होते हैं, और इनमें जैसा कि हमने जाना कि ऋग्वेद के मंत्रों का किस प्रकार प्रयोग किया जाए, उन्हें कैसे समझा जाए, उनकी व्याख्या और उनके प्रयोग को विस्तार से बताया गया है। अब हम बात करें यजुर्वेद की। यद्यपि यजुर्वेद का जो एक भाग है उसमें मंत्रों की व्याख्या तो की गई है, लेकिन वो व्याख्या उतनी पर्याप्त नहीं है, तो इस पर भी अनेक ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। कुछ ब्राह्मण ग्रंथ आज भी प्राप्त होते हैं। शुक्ल यजुर्वेद की अगर बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद पर जो ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होता है वो है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय हैं और ये सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। वैसे यजुर्वेद तो यज्ञों का वेद ही है, तो यजुर्वेद में लगभग सभी प्रकार के यज्ञों का वर्णन है, तो फिर ब्राह्मण ग्रंथों में भी उन यज्ञों में यजुर्वेद के मंत्रों का कैसे प्रयोग विनियोग करना है उसकी विस्तृत विधि बताई गई है। इसी प्रकार कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, कई ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण है, जैसे कठ ब्राह्मण है, कापिष्ठल ब्राह्मण है, ये
मैत्रायणी ब्राह्मण है। ये कृष्ण यजुर्वेद की शाखाओं के नाम है और इन्हीं शाखाओं के नाम पर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, जिनमें कृष्ण यजुर्वेद के मंत्रों की प्रतिपाद्य की विस्तार से व्याख्या की गई। अब हम बात कर लेते हैं सामवेद की। तो सामवेद पर भी अनेक ब्राह्मण ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं। सामवेद पर जैसे सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ हमें प्राप्त होता है वो है तांडेय महाब्राह्मण। इसकी विषय वस्तु इतनी अधिक विस्तृत है कि इसे महाब्राह्मण की संज्ञा दी जाती है। इसे पंचविंश ब्राह्मण भी कहते हैं। और जो विषय वस्तु इसमें पूरी नहीं हो पाई तो उसका इसी का एक दूसरा भाग है जिसे षड्विंश ब्राह्मण कहते हैं। तो ये पंचविंश ब्राह्मण और षड्विंश ब्राह्मण ये सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनमें मुख्य रूप से सोम याग का वर्णन किया गया है। सोम रस से यज्ञ करते थे आर्य, तो सोम याग का वर्णन इसमें विस्तार से किया गया है। और भी सामवेदी जो यज्ञ होते थे उनका वर्णन विस्तार से इसमें किया गया है। इसे जो षड्विंश ब्राह्मण है इसे अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वैदिक मंत्रों की व्याख्या, यज्ञों की व्याख्या तो की गई है, लेकिन इसमें कुछ और विषय भी उठाए गए हैं, जैसे अपसगुन है, तो इनका भी वर्णन इसमें प्राप्त होता है। इसी तरह एक आर्ष ब्राह्मण भी प्राप्त होता है। आर्ष ब्राह्मण में ऋषि परंपरा का उल्लेख किया गया है। जो सामवेद में जो ऋषि परंपरा है उसका उल्लेख बड़े विस्तार से किया गया है। तो आर्ष ब्राह्मण प्राप्त होता है। साम विधान ब्राह्मण प्राप्त होता है, जिसमें सामवेद के मंत्रों को किस प्रकार गाया जाए और किस मंत्र से क्या कामना सिद्ध की जाए, ये साम विधान ब्राह्मण है। देवताध्याय ब्राह्मण भी प्राप्त होता है। और इसी प्रकार सामवेद के तो अनेक ब्राह्मण प्राप्त होते हैं, लेकिन अथर्ववेद का केवल एक ही ब्राह्मण प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं गोपथ ब्राह्मण। इसमें दो प्रकार के विषय मुख्य रूप से प्रतिपादित किए गए हैं। एक तो अथर्ववेद के मंत्रों की व्याख्या, यज्ञ परक व्याख्या, वो तो है ही। दूसरे इसमें आत्मचिंतन, यानी जिसे हम दार्शनिकता कह सकते हैं, आध्यात्म कह सकते हैं, उसका भी वर्णन इसमें मिलता है। इसके दो भाग हैं, तो इसके दूसरे भाग में दार्शनिक तत्वों का बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है। अब इन सभी ब्राह्मण ग्रंथों की पूरी विषय वस्तु बता पाना तो संभव नहीं है, मुझे याद भी नहीं है, और नोट्स भी अगर बनाकर बताऊं तो जो है वो ऑडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऑडियो वीडियो जो भी बनाया जाए वो लंबा हो जाएगा। लेकिन बहुत संक्षेप में अगर हम बताएं कि सभी ब्राह्मण ग्रंथों में मुख्य क्या है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सभी ब्राह्मण ग्रंथों में प्राप्त होती है, ऐसे हम इसका वर्णन कर सकते हैं। तो इनमें वेदों के मंत्रों की व्याख्या के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है यज्ञों का विस्तृत वर्णन। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ, सर्वमेध यज्ञ, पितृमेध यज्ञ, इसके अतिरिक्त जो मासिक यज्ञ होते हैं जैसे दर्श यज्ञ, पौर्णमासी, पौर्णमास यज्ञ, अमावस्या दर्श यज्ञ, तो जितने भी वाजपेय यज्ञ, जितने भी वैदिक यज्ञ हैं, तो उन यज्ञों की विधि का वर्णन इसमें मिलता है। तो इसकी पहली जो विषय वस्तु हुई, विषय वस्तु का अगर हम पहला बिंदु देखें तो है विधि, क्योंकि विधि को जाने बिना तो हम कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो सकते। मान लीजिए मंत्र हमें याद है तो उससे क्या होगा, मंत्र की व्याख्या भी हमें मालूम है तो उससे क्या होगा, उसका प्रयोग कैसे करें, किस चीज के लिए उसका प्रयोग करें, तो विधि। अच्छा, अगर ये भी पता है कि ये मंत्र अमुक कामना की पूर्ति के लिए है, तो दूसरा प्रश्न ये भी पैदा होता है कि भाई ठीक है, मंत्र तो इस कार्य के लिए है, पर उसकी विधि का ज्ञान तो हमें होना चाहिए। तो इसमें इन ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों का वर्णन करते हुए यज्ञों के विस्तृत विधि विधान का वर्णन किया गया है। अच्छा, दूसरा जो बिंदु ब्राह्मण ग्रंथों की विषय वस्तु का हो सकता है वो है विनियोग। विनियोग का मतलब होता है लगाना, किसी को किसी काम में लगा देना। तो वेदों में जो वैदिक संहिताएं हैं उनमें तो इसका उल्लेख नहीं मिला कि इस मंत्र का प्रयोग यहाँ करें, लेकिन
ब्राह्मण ग्रंथों ने बताया कि इस यज्ञ में इस देवता के लिए इन सूक्तों का प्रयोग करना है, या इन सूक्तों के इन मंत्रों का प्रयोग करना है। तो वो बड़े विस्तार के साथ उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से आहुतियों के लिए कैसा प्रयोग, किन मंत्रों का कैसे प्रयोग करना है, देवताओं का आवाहन कैसे करना है, विस्तार से उसमें उन्होंने बताया है। अग्नि चयन कैसे करना है तो विधि के अंतर्गत आ गया। वेदी निर्माण कैसे करना है, ये अलग अलग यज्ञों के लिए। तो उन यज्ञों में उन मंत्रों का जो संबंध है यज्ञों से, उसको विनियोग कहा गया। विनियोग के साथ साथ ही एक दूसरी बात है, इसे कहते हैं प्रयोग। अब विनियोग और प्रयोग में क्या अंतर है? थोड़ा सा अंतर है। प्रयोग में ये बताया गया कि हम इस यज्ञ को क्यों कर रहे हैं। क्या स्वर्ग प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, या राज्य प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, या पितरों की शांति के लिए कर रहे हैं, या हम किस कामना के लिए कौन सा यज्ञ कर रहे हैं, और फिर उस यज्ञ में कौन कौन से साधन हमें चाहिए, क्या चाहिए, मुख्य वस्तु क्या होनी चाहिए उस यज्ञ को संपादित करने के लिए। इसके अतिरिक्त एक विषय है, मतलब विषय वस्तु का ही एक बिंदु है, जिसे कह सकते हैं अर्थवाद। अब ये अर्थवाद में दो प्रकार की चीजें आ गई, एक तो प्रशंसा और दूसरी चीज निंदा। यज्ञ करते समय कुछ चीजें हमें चाहिए, कुछ वस्तुएं हमें चाहिए। तो जो वस्तुएं हमें चाहिए वो क्यों चाहिए, वही वस्तु क्यों चाहिए, तो इस पर चर्चा की गई है। तो उन वस्तुओं की प्रशंसा की गई है जो यज्ञ के लिए आवश्यक है। लेकिन क्या नहीं चाहिए, तो जो वस्तु यज्ञ के लिए उपयुक्त नहीं है उसकी निंदा की गई है। जैसे कहा कि भाई उड़द का प्रयोग यज्ञ में नहीं करना है, यहाँ तक कि यजमान जो यज्ञ करेंगे वो भी उड़द का सेवन नहीं करेंगे जब तक वो यज्ञ को करेंगे। तो उसमें कहा कि अमेध्यो वही मासः, जो उड़द है वो अमेध्य है, मतलब यज्ञ के उपयुक्त नहीं है, तो यज्ञ में तो प्रयोग नहीं होगा। और जो यजमान है, यज्ञ करने वाले हैं, वो भी उड़द का सेवन नहीं करेंगे। लेकिन ये जिन वस्तुओं की प्रशंसा की गई है या जिन वस्तुओं की निंदा की गई है, ऐसा नहीं कि हर यज्ञ में यही वस्तुएं चलेंगी या हर यज्ञ में ये वस्तु नहीं चलेगी। अलग अलग यज्ञों के हिसाब से अलग अलग वस्तुओं की प्रशंसा और निंदा की गई है। तो जो है वो उड़द का प्रयोग यज्ञ में क्यों नहीं करना है, प्रश्न उठ सकता है। उड़द को वायु विकार से संबद्ध माना गया, गैस बनाने वाला माना गया। तो निश्चित ही ध्यान में बैठने के लिए, पूजा में लंबे समय तक बैठने के लिए, यज्ञ करने के लिए तो हमारा पेट जो है वो स्वस्थ रहना चाहिए, गैस नहीं बननी चाहिए। तो ऐसा मैंने इन ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ा तो नहीं है, लेकिन इनके बारे में विद्वानों के जो मत हैं उनको जरूर मैंने सुना है, समझने की कोशिश की है। अच्छा, एक बात और है, ब्राह्मण ग्रंथों में आख्यान भी मिलते हैं। आख्यान मतलब कहानियां। जैसे जब प्रशंसा की गई किसी वस्तु की या किसी वस्तु की निंदा की गई तो उससे संबंधित कोई न कोई कहानी हमें मिल जाती है। ऐसा क्यों नहीं करना है, तो इसलिए नहीं करना कि ऐसा ऐसा एक बार हुआ था, इसलिए नहीं करना। तो बहुत सी कहानियां हमें ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती हैं जिन्हें आख्यान कहा जाता है। अब ये कहानी तो कहानी है। कोई ये कहे कि क्या ऐसा हो सकता है, तो कहानियां जो हैं वो सिंबॉलिक हैं, प्रतीकात्मक हैं। जैसे सूर्य देवता को सोने का हाथ लगा दिया गया, ऐसा मान लीजिए मिले, तो इसका क्या मतलब है? तो सूर्य देवता को वास्तव में सोने का हाथ लगा दिया गया नहीं, सूर्य देवता की सुनहली किरणों के कारण ऐसा कहा गया। तो कई महत्वपूर्ण आख्यान हमें मिलते हैं, जैसे मन और वाणी का आख्यान मिलता है। मन और वाणी का आख्यान क्या है कि मन और वाणी में आपस में प्रतिस्पर्धा हुई कि कौन श्रेष्ठ है, मन श्रेष्ठ है कि वाणी श्रेष्ठ है। तो फिर दोनों ही ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने मन के पक्ष में निर्णय दिया कि वाणी से श्रेष्ठ मन है। तो वाणी ने श्राप दे दिया कि मैं तुम्हारे लिए आहुति ले जाने का काम नहीं करूंगी। तो ब्रह्मा जी को जो आहुतियां प्रदान की जाती हैं वो मौन होकर के प्रदान की जाती हैं, मंत्रों का मुख से उच्चारण नहीं किया जाता, मन मन में ही मंत्रों का पाठ किया जाता है, मौन होकर के प्रदान किया जाता है। अब ये कहानी सुन ली हमने। अब
इस कहानी का अभिप्राय क्या है, जैसी इस कहानी को हमने सुना क्या सीधा यही इसका मतलब है? तो ऐसा नहीं है। गंभीर अर्थ इसमें छिपा हुआ है कि मन वाणी से श्रेष्ठ है। देखिए, हम लोग अपने जीवन में भी देख लें, अपनी दिनचर्या में देख लें, अगर बिना सोचे कुछ बोलते हैं तो अनर्थ हो जाता है। युद्ध भी हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, शत्रु बढ़ सकते हैं, आपका अपमान हो सकता है, हानि हानि हो सकती है। लेकिन अगर मन से सोचकर हम वाणी का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमें हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। तो इसमें तो दो राय नहीं है, मन से तो श्रेष्ठ वाणी है ही। अब इसी बात को स्थापित करने के लिए यहाँ पर एक कहानी दी गई है। कुछ एक और भी महत्वपूर्ण कहानियां हैं, जिसमें से एक कहानी आपके सामने में रखता हूं। ऐतरेय ब्राह्मण में एक कहानी है, सुनाक्षेप आख्यान। उसमें बताया गया कि हरिश्चंद्र नाम के एक महान प्रतापी राजा थे। तो उन्हें कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने वरुण देव की आराधना की, तो उनको पुत्र होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। लेकिन ये कहा गया कि आपका जो पहला पुत्र होगा तो आप उसको ईश्वर के लिए अर्पण कर देंगे, आप उसे वरुण देवता की सेवा में लगाएंगे, देव सेवा में लगाएंगे। उससे आपका कोई रिश्ता नाता नहीं रहेगा, आपके पास भी वो नहीं रहेगा। अब उनको रोहित नाम का एक पुत्र हुआ। तो पुत्र हुआ तो अब पुत्र की सुंदर छवि देख करके बड़े दिनों में पुत्र हुआ, तो उसका त्याग कैसे करें, तो त्याग उन्होंने उसका नहीं किया। पुत्र बड़ा हो गया, अब जितना ही बड़ा होगा उतना ही माता पिता को आनंदित करेगा, उसका त्याग वो नहीं कर पाए, मोह के कारण उसका त्याग वो नहीं कर पाए। अब लेकिन मन्नत मानी थी तो उसको पूरा करना है। तो उन्होंने एक तो जब त्याग नहीं कर पाया उसको, रोहित का त्याग उन्होंने नहीं किया, तो रोहित को एक रोग हो गया, पेट का रोग हो गया, ज्वलंधर नाम का एक रोग हो गया, इन पेट में पानी भर जाना। तो बहुत उसका इलाज किया गया तो वो ठीक नहीं हुआ। तो फिर उनके पुरोहितों ने बताया कि महाराज, आपने तो मन्नत मानी थी कि पहला बेटा आप ईश्वर को समर्पित करोगे, आपका मोह है, आपने नहीं समर्पित किया, इसलिए इसको रोग हो गया। ये ठीक तभी होगा जब आप इसका त्याग कर दें। तो अब तो जब छोटा था तब तो त्याग नहीं किया, अब तो बड़ा हो गया, पुत्र मोह तो इतना अधिक होता ही है। कौन ऐसा है जो अपनी संतान का त्याग कर देगा? वो भी बड़ी बड़ी प्रतीक्षा के बाद संतान हुई है, ना भी प्रतीक्षा में हुई हो तब भी नहीं त्याग कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक गरीब ब्राह्मण था, बहुत गरीब था, उसके पास भोजन नहीं था, बिल्कुल भोजन के बिना उसका परिवार मरणासन था। तो उसके एक पुत्र को उन्होंने खरीद लिया कि तुम्हारे पूरे परिवार का पालन पोषण हमेशा हम करेंगे, आजीवन करेंगे, पर एक पुत्र मुझे दे दो। अब गरीबी के कारण उसने उस पुत्र को बेच दिया। तो पुत्र का नाम था सुनाक्षेप। तो उस पुत्र को ले जाया जाता है और उसको बांधा जाता है खंभे से, उसको स्तूप कहते हैं, स्तूप से बांधते हैं उसको, और वरुण देवता के लिए उसकी बलि दी जानी है पुत्र को, पुत्र की। तो उसको जब बांधा जाता है, उसको जब पता चलता है कि मेरी बलि होगी, तो वो भावावेश में आकर के वरुण देवता की स्तुति करने लगता है, और इतनी गंभीर स्तुति करता है, इतनी निष्ठा पूर्वक, इतने स्नेह पूर्वक, इतने गदगद कंठ से स्तुति करता है कि आत्मा से निकली हुई आवाज को देवता सुन लेते हैं और देवता आकर के उसके बंधन काट देते हैं। तो उसमें ये बताया गया है कि यज्ञ में जो हवन हो रहा था, उसमें जो सुगंधित पदार्थ थे वे भी सुनाक्षेप को प्रसन्न नहीं कर पाए। सुनाक्षेप को यज्ञ के मंत्रों की वाणी भी प्रसन्न नहीं कर पाई, आनंदित नहीं कर पाई। सुनाक्षेप को यज्ञ से निकलने वाला सुगंधित धुआं भी आनंदित नहीं कर पाया, क्योंकि सुनाक्षेप का जीवन आज समाप्त होने वाला था, उसकी बलि दी जाने वाली थी। फिर उसने जो गदगद कंठ से परमात्मा की स्तुति की, वरुण देव की स्तुति की, तो वरुण देव ने आकर के उसके बंधन खोल दिए। और फिर ये निश्चय हुआ कि अब यज्ञ में मतलब नर बलि नहीं दी जाएगी, पुरुष की बलि नहीं दी जाएगी। तो वो कुछ मंत्र भी मिलते हैं इसमें, उसे वरुण देवता के मंत्र मिलते हैं, और ये माना जाता है कि इन मंत्रों को ही सुनाक्षेप ने इन मंत्रों का दर्शन किया था। ये मंत्र सुनाक्षेप द्वारा संग्रहित हैं, संकलित हैं। अब रचना किया ऐसा नहीं कहते वेद में, क्योंकि ऐसा माना था कि वेद में जो भी मंत्र है उनके रचयिता ऋषि नहीं है, ऋषियों ने ध्यान अवस्था में उन मंत्रों का अनुभव किया, उन मंत्रों को ध्यान अवस्था में देखा,
अनुभूति की, इसलिए उनको सृष्टा नहीं कहते, उनको दृष्टा कहते हैं, देखने वाला कहते हैं। अब इस कहानी को जब पढ़ते हैं हम तो ये आक्षेप लगता है और सत्य भी प्रतीत होता है मुझे तो, कि क्या उस जमाने में नर बलि की व्यवस्था प्रचलित थी। ये ब्राह्मण ग्रंथों का समय है और ये जरूरी नहीं कि सभी ब्राह्मण ग्रंथ एक ही समय में लिखे गए हों। ये भी बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि वैदिक संहिता यानी वैदिक मंत्रों की रचना हुई उसके कितने समय बाद ये ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। हो सकता है बहुत लंबे अंतराल के बाद लिखे गए हों, लेकिन और ये भी हो सकता है कि ब्राह्मण ग्रंथों में कुछ चीजें जोड़ी गई हों, आज जैसा प्रेस तो था नहीं। इन सब बातों की संभावना है, लेकिन इतना हम मानते हैं कि कभी तो ये आख्यान जोड़ा गया होगा। मान लें हम कि जो ऐतरेय ब्राह्मण मूल कभी रहा होगा उसमें शायद ऐसा ये कथा न लिखी गई हो, लेकिन कभी तो जोड़ी गई। तो जब जोड़ी गई तब नर बलि की व्यवस्था थी क्या नर बलि प्रचलित थी क्या नर बलि पर अंकुश लगाने के लिए ही इस आख्यान का वर्णन किया गया है, इस कहानी की रचना की गई है कि देवताओं को किसी पशु या मनुष्य का रक्त नहीं चाहिए, देवताओं को प्रेम पूर्ण हृदय से निकलने वाली स्तुतियां चाहिए, जो कि सुनाक्षेप ने की और आकर के वरुण देवता ने उसके बंधन काट दिए। तो क्या इसे स्थापित करने के लिए कि यज्ञ में भावना प्रधान है, यज्ञ में श्रद्धा प्रधान है और देवताओं के लिए भी श्रद्धा प्रधान है, ना कि बाह्य वस्तुएं और ना कि बलि इत्यादि। तो ये सुनाक्षेप आख्यान जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि क्या एक समय ऐसा भी था जब नरबलि होती थी, क्या इस पर अंकुश लगाने के लिए ये कथा लिखी गई या कोई और निहितार्थ इसके हो सकते हैं। ये अलग अलग विद्वानों ने जब ब्राह्मण ग्रंथों की और वैदिक संहिताओं की जब व्याख्या की है तो अपने मत लोगों ने प्रस्तुत किए। अलग अलग विद्वानों ने बड़े विस्तार के साथ इस विषय की विवेचना की है, मीमांसा की है कि बलि व्यवस्था, बलि प्रथा उस युग में थी या नहीं थी, या इन मंत्रों में बलि का ही उल्लेख है या कुछ और प्रतीकात्मक उल्लेख है। तो और एक बात ये भी बतानी आवश्यक है कि इन ब्राह्मण ग्रंथों में जहां एक ओर कर्मकांड और यज्ञों का विस्तृत वर्णन है, वहीं इन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों के कुछ ऐसे अंश भी हैं, उन्हीं ग्रंथों में हैं जिनमें आध्यात्मिक चिंतन को प्रमुखता दी गई है। आत्मा, परमात्मा, जीवन का उद्देश्य, जन्म, मरण, मोक्ष इत्यादि विषयों का विवेचन किया गया है। तो ब्राह्मण ग्रंथों के जिस हिस्से में आध्यात्मिक विषयों का विस्तार से विवेचन किया गया वे आरण्यक कहलाए हैं। वो ब्राह्मण ग्रंथों के ही अंग, लेकिन उस हिस्से को आरण्यक कहा गया। आरण्यक का मतलब क्या होता है? अरण्य का मतलब होता है जंगल, और अरण्य में यानी जंगल में यानी नगरों के कोलाहल से दूर, समाज से दूर, वन प्रांत में रहकर ऋषियों मुनियों ने जो संसार की असारता का चिंतन किया, जो उनका तत्व चिंतन हुआ, वो आरण्यक कहलाया। अरण्य में रहने वालों यानी जंगल में रहने वालों के द्वारा लिखे गए तो ये आरण्यक कहलाए गए, आरण्यक कहलाए। अब ये आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों में बाद को लिखे गए। ब्राह्मण ग्रंथ, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ किस समय लिखा गया, कितना उसका हिस्सा किस समय लिखा गया, इसके बारे में कुछ कहना संभव नहीं है। तो कई आरण्यक हैं, जैसे अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथों के नाम आपको बताए। वैसे सभी ब्राह्मण ग्रंथों में आरण्यक हो ऐसा नहीं है, लेकिन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की सभी शाखाओं में, खास तौर पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद की जो शाखाएं हैं उनमें कई आरण्यक हमें प्राप्त होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो आरण्यक है जिसकी चर्चा आमतौर पर होती है वो है बृहदारण्यक। सबसे बड़ा आरण्यक बृहद आरण्यक, बृहद मतलब बड़ा। आगे चल के बृहदारण्यकोपनिषद भी हुई। तो आरण्यकों पर कभी हम संक्षिप्त चर्चा कर लेंगे जब समय हमें मिलेगा, क्योंकि ये जो संदेश है ये काफी बड़ा हो जा रहा है। तो बहुत बड़े संदेश जब हो जाते हैं, कोई ऑडियो वीडियो जब बहुत बड़ी हो जाती है तो उसे देखना भी संभव नहीं होता है। और यहाँ तो केवल मैं बहुत ही संक्षेप में उन विषयों का उल्लेख मात्र करना चाहता हूँ कि आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो और आप उस विषय में अध्ययनशील हो। जय जगदम्बे।
साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर वैदिक चर्चा के अंतर्गत अभी हम सब ने मिलकर अपने विद्वान साथी के श्रीमुख से वैदिक चर्चा में ब्राह्मण ग्रंथ पर उनके भाव और विचार को श्रवण किया, उसे जाना और समझा। इस मंच पर यह यात्रा अगले सप्ताह भी इसी प्रकार जारी रहेगी। अब इस मंच पर हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं बस थोड़ी देर में। यूं गए यूं वापस आए। तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मन तरपत हरिधर शन को आज, मन तरपत हरिधर शन को आज, मोरे तुम बिन दिगरे सगर काज। ओ बिनती करत हूँ रखियो लाज, मन तरपत हरिधर शन को आज, तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी। तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी, हमारी और नजर कब होगी। सुनो मोरे व्याकुल मन का बाज, तरपत हरिधर शन को आज, मन तरपत हरिधर शन को आज, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। दीजो दान हरि गुण गाऊं, सब गुणी जन पे तुम राज, तरपत हरिधर शन को आज, मन तरपत हरिधर शन को आज। मुरली मनोहर आस न तोड़ो, मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरिओ, दुख भंजन मोरा साथ न छोड़ो। हरिओम हरिओम हरि हरिओम, मोह दर्शन भिक्षा दे दो। मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरिओ, मोह दर्शन भिक्षा दे दो दे दो। मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरिओ, मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरिओ, मुरली मनोहर
मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरि ओम, 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 मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरि ओम। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। क्या आप एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या फिर अपनी स्किल्स को नए मुकाम तक ले जाना चाहते हैं? तो जरा ध्यान से सुनिए। बैरियर ब्रेक लेकर आया है एस लर्निंग, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म, एक्सेसिबिलिटी की दुनिया का एक्सपर्ट। चाहे आप हो बिगिनर या प्रोफेशनल, यहाँ आपको मिलेंगे ऑन डिमांड इंटरैक्टिव कोर्सेज, वो भी अपनी ही रफ्तार से सीखने के लिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और रियल वर्ल्ड इंसाइट्स के साथ। जल्द ही लॉग इन करें ace.barrierbreak.com पर। सब्सक्राइब फॉर फ्री एंड स्टार्ट विद फ्री एस बाइट्स। एस लर्निंग बाय बैरियर ब्रेक। अब एक्सेसिबिलिटी सीखिए अपने ही अंदाज में। एक सफल और स्वतंत्र जीवन में दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं होती, लेकिन कैसे? NFB कर्नाटक की मदद से। ये आपको देता है पर्सनल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे आप महसूस करेंगे एम्पावर्ड और आत्मनिर्भर। NFB कर्नाटक की एड्स एंड अप्लायंसेस सर्विस आपको देती है एक उज्जवल कल के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच। इतना ही नहीं, NFB कर्नाटक की ब्रेल कम टॉकिंग लाइब्रेरी है सभी के लिए सुलभ पुस्तकों का भंडार। इस टॉकिंग लाइब्रेरी के साथ जिंदगी का आनंद उठाएं। NFB की इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सर्विसेज आपको देंगी सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। इतना ही नहीं, NFB की लीगल और सिविल एडवोकेसी सर्विस आपको रूबरू कराएगी अपने अधिकारों से एक समानतापूर्ण दृष्टिकोण से। घर बैठे पाइए जॉब ओपनिंग्स पर ऑथेंटिक जानकारी। जी हाँ, NFB कर्नाटक आपको देता है SMS जॉब अलर्ट सर्विस। NFB कर्नाटक सही मायनों में बना है दृष्टिबाधितों की आवाज। हम आवश्यक सहायता और सुलभ पुस्तकालयों से लेकर वकालत और करियर के अवसरों तक एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित है। आज ही हमसे संपर्क करें 08023484794 पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9916368800 पर। अधिक जानकारी और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए nfbkarnatak.org पर जाएं। NFB कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड। Your inclusive and accessible WhatsApp banking solution is here. UVCon empowers every customer, especially individuals with disabilities, to manage their banking needs effortlessly. UVCon features a simple, user-friendly chat interface designed for everyone. It prioritizes security and ease, making banking as straightforward as sending a message. From your registered mobile number, simply type "Hi" and send it to Union Bank of India's official WhatsApp number 9666606060. Select your preferred language for a personalized and inclusive experience. Follow simple steps to register. Authenticate with an OTP. Set your MPIN and TPIN in the directed browser window. And that's it. Your registration is complete. To start banking with UVCon, type "Hi", authenticate with your MPIN. Click on Resume to UVCon to return to WhatsApp Messenger. An easy-to-navigate menu is featured with the following services: account services, government and tax services, debit card services, credit card services, check services, loan services, and many more.
66 services are available in total. Union Bank of India is proud to offer a dedicated menu category within UVCon for customers with disabilities. Access specialized support by connecting with our disability support team. Scan the QR code below to start enjoying UVCon WhatsApp banking services today. Union Bank of India is committed to making banking accessible for everyone. With UVCon, inclusive banking is just a message away. Experience the ease and convenience of modern banking today. जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा। क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स। साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए। ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे। सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। दिन भर की थकान के बाद आपके मूड को चिल करने आ गए हैं हम म्यूजिक से आपकी सारी टेंशन दूर करने। तो जुड़िए हमारे साथ, रिक्वेस्ट कीजिए अपने फेवरेट सॉन्ग्स। मैं रेशम, मैं वरुण, मैं मुस्कान, और हम आपके लिए लेकर आए हैं म्यूजिक मसाला 7 to 8 PM every Monday and repeat every Tuesday 2 to 3 PM only on Radio Udan, a flight of life। अब सुनो वो गाने जो आपका दिल चाहे। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर वैदिक चर्चा में एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। अल्प विराम पे जाने से पहले हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हम सब ने मिलकर आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर वैदिक चर्चा के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ पर अपने विद्वान साथी के श्रीमुख से उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर वैदिक चर्चा की यात्रा अगले सप्ताह भी इसी प्रकार जारी रहेगी। वैदिक चर्चा के अंतर्गत हमारे विद्वान साथी रेडियो उड़ान के श्रोताओं के समक्ष किसी अन्य विषय पर आप सबके साथ अपने भाव और विचारों को साझा करेंगे। साथियों, मित्रों, अब समय इस बात की इजाजत नहीं देता। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। साथियों, मित्रों, आप सबका कोटि कोटि शय धन्यवाद इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, संयम के साथ श्रवण करने के लिए। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद, आपकी अपनी नापसंद, आपकी प्रतिक्रिया, आपके सुझाव आप हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से, मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से लिखकर या ध्वनि संदेश के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। मैं आप सबके सुझावों की बेसब्री के साथ प्रतीक्षा करूंगा। आपके द्वारा भेजा गया आपके सुझाव, आपकी पसंद, आपकी प्रतिक्रिया, आपकी नापसंद, आपका अनुभव, आपका ज्ञान और इस कार्यक्रम को और बेहतर तरीके से साझा करने पर आपके सुझावों को इस कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करूंगा।
साथियों मित्रों, पुण्य आप सबका कोटि कोटि शय धन्यवाद। आपके द्वारा दिया गया स्नेह, आशीर्वाद, विश्वास इस कारवां को यूं ही आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग करता रहेगा, ऐसी मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। इस कार्यक्रम को वट वृक्ष के रूप में स्थापित करने के मेरे इस प्रयास में आप अपना सहयोग अवश्य जारी रखेंगे। साथियों मित्रों, अब मैं आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहता हूँ, विदा होने की इजाजत चाहता हूँ। आपको छोड़े जा रहा हूँ इस आशा और विश्वास के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परमपिता परमात्मा में। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी की, जय राम जी की। अपना ख्याल रखें, खुश रखें और अपने से प्रेम करें, मानवता की सेवा करें। साथियों मित्रों, पुण्य आप सबका कोटि कोटि शय धन्यवाद। आप सबसे बहुत जल्द मुलाकात होगी आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर। अगर जिंदगी परिस्थितियां और समय अनुकूल रहा तो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी वैदिक चर्चा के अंतर्गत रामचरितमानस पाठ की आगे की यात्रा में सेहत संबंधी जानकारी और किसी अन्य सामाजिक मुद्दे के साथ आपके समक्ष अपने भाव और विचारों को साझा करेंगे। साथियों, पुण्य आप सबका आभार करते हुए इस मंच से अब मैं रुखसत होता हूँ। आपको छोड़े जा रहा हूँ इस मधुर भजन के श्रवण के बाद। इस मधुर भजन के श्रवण के बाद भी रेडियो उड़ान एक उड़ान जीवन की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। आप आनंद लेते रहे मधुर संगीत का। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर मिलने के वादे के साथ इस मंच पर बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। आपका आभार, शुक्रिया। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। आप आनंद लेते रहे रेडियो उड़ान एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत इस मधुर यात्रा का। माता
इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।